हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। इसका मतलब आप चाहे तो स्टॉक मार्केट में पहले से ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारा एसेट क्लास होता है, जिसमें मोस्टली लोग जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से शुरू कर देते हैं, वो सब चलते हैं और सीधा सीधा स्टार्ट कर देते हैं। आपका सीधा सीधा इंडेक्स ऑप्शन में शुरू कर देते हैं। इंडेक्स ऑप्शन की वोलेटिलिटी आपने ट्रेड किया होगा तो पता ही होगा। एक नए इंसान के लिए उस वोलेटिलिटी का ट्रैक रखना, उस पर काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडेक्स में दो तीन चीज़ों का दिक्कत है। इंडेक्स में पहली बात कि आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होता है। हर वीक एक्सपायरी होता है, मतलब 7 डेज का ही होता है। मतलब 60 दिन के अंदर ही प्रीमियम इतना डीके होता है। ये लेट से 300 का प्रीमियम चल रहा है और एक्सपायरी है नहीं कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपये हो गया है। तो मतलब आपका जो ट्रेड है, जो पोजीशन है, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हो, रख नहीं सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि हाई मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, आपको एंट्री करना है, एग्जिट करना है। तो ये जो नए लोग होते हैं या फिर जो मतलब कुछ फॉर एग्जांपल कुछ सीनियर सिटीजन लोग हो गए जिनका ये ज़्यादा हो गया, अभी के ये जो पूरे चेंज सेटअप से अच्छे तरीके से नहीं वो कर पाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब एक बात बताओ, आप ट्रेड करने आए हो तो ट्रेड करने में आपका जो मतलब है वो सिर्फ पैसा बनाने से होना चाहिए। पैसा कैसे बन रहा है इस पे होना चाहिए, ना कि हमको सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके पैसा बनाना है, निफ्टी में ही ट्रेड करके पैसा बनाना है। हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि कम टेंशन कम स्ट्रेस में हम कैसे पैसा बना सके। स्टॉक में सबसे कम लोग ट्रेड करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सबसे आराम से है अगर आपने प्रॉपर टेक्निक और अपने लॉजिक सीखा है तब। ये आपको पता है कि हमारे पास टोटल 160 एफ एन ओ स्टॉक दिया हुआ है। एफ एन ओ स्टॉक का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें से तकरीबन जो 50 के आसपास जो स्टॉक होता है ना, ये काफी लिक्विड स्टॉक होता है। लिक्विड स्टॉक कहने का मतलब कि इसमें आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिक्विड कहने का मतलब कि आप जब खरीदने जाओगे तो खरीद पाओगे, जब बेचने जाओगे तब बेच पाओगे। हमारे पास टोटल 50 के आसपास ऐसा स्टॉक होता है। इसमें स्टॉक में कमाल की बात होती है, सबसे कमाल मतलब एक कमाल की बात ये होता है कि इसको ना हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए जरा कि चार्ट जो हमारा स्टॉक होता है, एफएनओ स्टॉक होता है, वो कितने स्टॉक है एफएनओ जिसकी हमें यहाँ पे बात करनी है। तो देखेंगे इस जगह पे एफएनओ का टोटल 160 स्टॉक है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। प्रीमियम का स्पाइक बहुत ज़बरदस्त तरीके का होता है। लेट्स से आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे। चार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये चार्ट किसका, एचडीएफसी बैंक का चार्ट दिया हुआ है। देखो एचडीएफसी बैंक है, ये कंट्रोल करता है किसको, बैंक निफ्टी का जानते हैं सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। लेकिन एचडीएफसी और बैंक निफ्टी में फर्क ये है कि एचडीएफसी का जो पोजीशन आप बनाएंगे, जो ऑप्शन लेंगे, आप उसको 1 महीने तक रख सकते हैं, बिकॉज मंथली एक्सपायरी का मिलता है। लेकिन वहीं पे आप बैंक में नहीं रख सकते हो। जो एचडीएफसी बैंक का हमारा जो डेरिवेटिव बैंक निफ्टी हुआ, उसमें महीने भर का जो होता है वो काफी अलग होता है। जो नॉर्मल ऑप्शन करते हैं आप, क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जिसमें डीके बहुत होता है। 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 4 दिन लॉस करोगे, लगेगा प्रॉफिट कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल गेन नहीं होगा। और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है। तो ये देखो जितने सारे स्टॉक है ना, उनके ये हमारे बकेट में डाला हुआ है कि जितने वो स्टॉक जिसमें आपका ट्रेडिंग हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। एग्जैक्टली ट्रेडिंग वैसे ही होता है जैसे आप नॉर्मल आप इंडेक्स में करते हो, लेकिन स्टॉक में ये फायदा होता है कि जो मूवमेंट होता है ना स्टॉक में, वो मोर और लेस एक जैसा होता है। मतलब कि स्टॉक अपने किसी पर्टिकुलर बैरियर को तोड़ता है तो ऊपर जा रहा है तो जाता ही रहेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे डिवी स्लैब है, गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरते ही जा रहा है। ये हमारा यहाँ पे अतुल इंडस्ट्री है, गया तो नीचे ही जा रहा है। श्री सीमेंट है, नीचे डाउन साइड तो डाउन साइड होता है, मतलब जिधर जाता है। यहाँ देखो लाल पैथलैब है, नीचे गया तो नीचे ही जा रहा है। ये देखो यहाँ पे जेके सीमेंट ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ऊपर ही जा रहा है। तो मोर और लेस जो स्टॉक ऑप्शन होता है ना, स्टॉक में जो मूवमेंट होता है एक ही तरह का, देखिए कितना लीनियर मूवमेंट होता है। बैंक निफ्टी में आपको कितने दिन ऐसे मूवमेंट मिलेंगे कि एक ही डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए हमें क्या है कि ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। मतलब ये कोशिश करना है कि पूरा का पूरा जो मंथ होता है, इस मंथ में हमें ट्रेड कितना लेना है, मुश्किल से 4 to 5 ट्रेड लिए, या फिर अपने कैपेसिटी के अनुसार है। जो आपका कैपिटल इन्वॉल्व होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। मुश्किल से 10,000 से लेकर 20,000 तक का कैपिटल है, ये आपको लगाना है। और इसको कोशिश करना है कि इस पूरे महीने में हमें मुश्किल से 5 to 10 ट्रेड्स लेने हैं। और इसी 5 to 10 ट्रेड से, इसी कैपिटल से मेरे को 50K तो नॉर्मल सा पैसा यहाँ पे बनाना है। डिपेंडिंग ऑन ऑफ कैपिटल कितना इंगेज करते हो, उस हिसाब से इतना बनाना है। तो लॉजिक यहाँ पे ये कहता है कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपने खरीदा है स्टॉक ऑप्शन में, इसको आप अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं। और उस केस में क्या होता है आपका, जैसे आप इंडेक्स की अगर बात करें तो मैं, जैसे आप जीरो हीरो खेलोगे, बोलोगे बहुत पैसा हो जाता है, 2 रुपए का 200 हो जाता है, लेकिन यकीन मानो एक दिन आपका जीरो हीरो होगा और 25 दिन आप लॉस करोगे। ओवरऑल देखना, पूरे साल का काउंट करना, आपका लॉस ही होगा।
और आप ये बात समझते नहीं हो क्योंकि सीखे नहीं, आपका हमेशा एड्रेनलिन रश होता है, वहीं पैसा बन गया एक दिन में, 4 दिन लॉस किया, उसका काउंट नहीं किया, फिर एक दिन बन गया, फिर खुश हो गए। वो चीज़ तो हुआ नहीं ना, आपने लॉजिक नहीं डेवलप किया वहाँ पे। लेकिन आप पहले स्टॉक ऑप्शन में अगर आप करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर सेटअप के साथ स्टॉक में आप एक ठीक ठाक 6 दिन 7 दिन के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। आप मतलब कि मान लो कि इंश्योर हो जाओ कि इस जगह पे किसी लेवल पे पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट अगर हो रहा है, तो ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो उसको हम आराम से होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 डे चार्ट दिया हुआ है, ये कब का है? ये 29th मार्च का है, और यहाँ पे इसको 2 तक होल्ड कर सकते थे, सिंगल डायरेक्शन में हुआ। ये जैसे देखेंगे कब का हुआ, 23rd के आसपास का ये पोजीशन होगा, कोई भी इंसान 26 को बनाएगा, और ये 29 तक इस पोजीशन को होल्ड कर सकता था मेट्रोपोलिस में। मतलब इतना दिन तक ये डायरेक्टली ऐसा एक ही डायरेक्शन में फॉल करता रहा, तो जो आपका प्रीमियम होता लगातार बढ़ता रहा ना। ईटा डे के उतना ज्यादा इसमें ऐसा होता नहीं है। तो आपका पैसा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बन सकता है स्टॉक ऑप्शन में। तो बात ही होना चाहिए कि आपका पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप जॉब करते हो, कहीं पे बिजी हो, तो एक बात बताओ कि आपको पता है कि आपने एनालिसिस करके मालूम कर लिया कि लेट से किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक की अगर हम बात कर ले, जिसका बाइंग प्राइस है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि हम इसी का प्रॉपर एनालिसिस किया यहाँ पे, जैसे मान लो कि भारतीय एयरटेल चल रहा है, तो भारतीय एयरटेल का प्राइस ले लेते हैं कितना। आपको चार्ट दिखाता हूँ भारतीय एयरटेल का, तब जाके आइडिया होगा। जैसे आप अगर आप सीख लेते हो एक बार, तो आपको ना बार बार पूरे दिन चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप बैठे रहिए, अपना काम कीजिए, नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना जो भी असाइन टाइम होगा, जिस टाइम में आपको काम करना है, बस उसी टाइम में आपको देखना है। लेट्स से आपको बता दें, इसका आइडिया बताता हूँ। मतलब कोई भी इंसान जॉब में हो, कहीं पर भी हो, वो इजिली यहाँ पे इसमें ट्रेड कर सकता है बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, भारतीय एयरटेल। यहाँ पे आ जाओ, भारतीय एयरटेल इस जगह पे टाइप कर दिया जाए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये है भारतीय एयरटेल। कैसे काम करता है ये देखना कितना आसानी से है, कि आपको बस अपने लेवल का इंतजार करना, आपको रैंडम एंट्री भी नहीं करना है। लेट से भारतीय एयरटेल का यहाँ पे चार्ट हुआ, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल का है, जब एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कि अभी का जो इसका सिनारियो है, वो सिर्फ 1100 से लेकर 1150 के आसपास में ही इसका मूवमेंट है, वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हो रहा है। अब करना क्या है कि आपका एनालिसिस कर लिया आपने, आपको बार बार यहाँ पे दौड़ना नहीं कि इंडेक्स की तरह से 4000 पॉइंट चला जाएगा। करना क्या है, जैसे 1070 के आसपास आ गया, ये देखो नहीं भाई, 1100 के आसपास है, बार बार ऊपर जा रहा है, 1150 के पास जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब सिंपल सा है। आपने यहाँ पे अपने जो वर्क लिस्ट है जिसमें अपने काम करते हैं, वहाँ पे अपना अलर्ट लगा के सेट करना है कि एयरटेल जब भी आ जाएगा 1100 पे, तो मेरे को मैसेज आ जाएगा। आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बिजी हो, तो 1100 के लेवल के पास एंट्री कर लेना है, क्योंकि एनालिसिस करना सिखाएंगे, फिर अदर स्टॉक्स में जैसे उसका लेवल होता है चेंज करता है। ये बस ये बताने के लिए, ऐसा नहीं कि आप इस पे खरीदना शुरू कर देना। मान लो कि जैसे लोअर लेवल पे आ गया, तो 1100 के नीचे जनरली नहीं जाता, 2-4 पॉइंट ये भी जा रहा है, 3-4 बार से हो गया, मतलब अभी रिसेंट में इतने सारे इसमें ट्रेड दे दिए। तो 1100 पे आना है, 1150 पे बेच लेना, ठीक है। यहाँ पे जब भी 1100 के लेवल पे आया तो बाई किया, और फिर 1150 के लेवल पे बेच लिया। फिर 1150 के लेवल पे अगर ऊपर मेरा मिल जा रहा है, तो फिर डाउन साइड का ट्रेड कर लिया, फिर यहाँ से आ गया। मतलब हर ट्रेड में आपको रियलिस्टिक जो आप रखेंगे एक्सपेक्टेशन, 40 to 50% का रिटर्न आपका यहाँ पे आता जाएगा। अच्छे मुंह पकड़ लिए, मान ली 10 स्टॉक आपने फिल्टर आउट कर लिए हैं, 10 के लेवल्स आपको फाइंड करने सीख गए आपने, 10 के लेवल्स आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका ये इतना सो एंड सो लेवल पे आएगा। आपने टीवीएस मोटर सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें डेली डेली चार्ट नहीं देखना आपको कि हाँ अभी कितना जा रहा है, लाल कैंडल बना, हरा कैंडल बना, आप ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये नहीं करना। आपको अपना लेवल याद रखना कि हाँ इसके प्राइस अगर 2100 रुपये पे आ जाएगा तो बाई कर लेना भाई, 2200 पे जाएगा तो सेल कर देना है। पोजीशन बनाना है, आज नहीं गया 2 दिन वेट करेंगे, गया प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर अपने लेवल का इंतजार करेंगे। पूरे दिन चार्ट देखने का भी मैटर नहीं है इसमें, पूरा झंझट नहीं कि पूरा टाइम आप चार्ट देखते रहो। लेकिन आपको ये बात सीखना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट लेवल जो होता है बाइंग और सेलिंग का, जो स्टॉक वाले केस में, वो कैसे आइडेंटिफाई करे। अगर एक बार सीख लिया ना आपने, तो एकदम स्ट्रेस फ्री, बिना स्क्रीन पे बैठे हुए 10 घंटे आप आसानी से एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और अगर ये चीज़ सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे आपका लिंक दिया होगा। इच्छा होता हुआ अगर आप चाहते हो कि मतलब चीज़ों को सीखें, नॉलेज को डेवलप करें, और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बने, ये जो इंडेक्स में बैठ के जीरो हीरो का जो जुआ खेलते हो उसको छोड़ के, थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज़ जो रिसर्च है जिसमें आसानी से एक बार सीख गए तो तुम बिना टेंशन का ट्रेड कर सको, तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बाकी आगे आपकी इच्छा। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो शुक्रिया, धन्यवाद।